टाइम वैल्यू मनी में एन्युटी टाइम वैल्यू मनी करा रहे सर। हाँ तो रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो फिर? सर एक दो क्वेश्चन बताओ। क्या डाउट बताओ सर ऐसा फैसला करो। अभी पूछ लेना। नहीं सर मैं भूल रहा हूँ। अभी क्लास कैमरा स्टार्ट हो गया। सर लिसन बताओ बेटा देख ले जो सॉल्व कर रहा है तो होगी बैटरी वो अरे सर जो उसके 20% जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना पॉपुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्योंकि पॉपुलेशन के हमारे फ्यूचर का स्टूडेंट बन रहा है ऐसे कुछ देख के थोड़ी सी बस भर गई तो वो जैसे भी कर देते हैं भाई देख रहा पॉपुलेशन के जितने भी क्वेश्चन मार्क कर लो क्या सुना टाइम लूंगा हमारी ऐसे चल रहा है कोई फायदा नहीं बनाना सर बताते हैं क्या देखना हमने एन्युटी में हमारा क्या होता है ध्यान से सुनना एन्युटी कैसे निकालते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एन्युटी का ये हमारा पीरियोडिक पेमेंट सर सेम अमाउंट सर पहले नोट ले लो हां नोट ले लो बोलो क्या है सब तो आगे आ बड़े और अभी सगाई हो गई सर थोड़ी देर याद है रेगुलरिटी फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई इंश्योरेंस लिया मैंने यहाँ पे कोई इंश्योरेंस लिया 10 साल का तो मेरा एक फिक्स्ड अमाउंट जाता है और एक टाइम पीरियड के लिए टाइम भी पहले से फिक्स हो जाता है कि 20 इयर्स का आपका इंश्योरेंस है अगर मुझे 5000 अगर 5000 मुझे प्रीमियम देना है तो हर साल 5000 प्रीमियम देना होगा 20 साल रिटर्न में हमें कितना मिलता है देखना पड़ेगा है ना डिपेंड करेगा उसके इंटरेस्ट पर रोहित बाद में कर लेना फिर डाउट होगा बाद में पूछ लेना अभी तो ये देखो जो चल रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या है इसमें पीरियोडिक पेमेंट होगा और बड़े इसमें सारा का सारा फॉर्मूला
एक ही कंडीशन पे होगा a इज इक्वल टू b 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n, रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। ठीक है, अगर हमारा सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ कि एक ही बार में सारा सब कुछ है। और जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए जमा किए और अगले साल मुझे मिलना है, ठीक है, एक ही साल के लिए, वो भी एन्युटी में आता है, वो भी आपका एन्युटी आता है, लेकिन वो सिंगल कैश फ्लो होता है। अब जैसे 10 साल के लिए मैंने किया, धोनी तुमने नहीं पढ़ा है, ध्यान से देखा, याद देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने 10 साल के लिए अगर हमने क्या किया, प्रीमियम देना है मुझे, तो एक हमारा फिक्स अमाउंट जा रहा है फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास वो क्या होगा, एन्युटी होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे एन्युटी जो है फर्स्ट ईयर में मेरा 5,000 गया, सेकेंड ईयर में मेरा 4,000 गया, और फिर उसके बाद 5,000 थर्ड ईयर में फिर गया, और फोर्थ ईयर में फिर से 5,000 गया, तो बताओ क्या ये एन्युटी होगा? रोहित बताओ क्या ये एन्युटी होगा? एन्युटी ये होगा? नहीं होगा सर, एन्युटी नहीं होगा। यहाँ पे आपका फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम आ रहा समझ में, ये एन्युटी नहीं है। पास से अब इस एन्युटी के दो पार्ट्स हैं। पहला तो ये है कि आपने तुरंत पेमेंट किया, आपने रिसिप्ट ले लिया, एक तो इस टाइप का होता है, और एक इस टाइप का होता है कि मैंने यहाँ पे 1 साल कंप्लीट होने के बाद में तब उसके बाद दिया। जैसे आप लोग जैसे मान लेते बहुत सारे ऐसी चीजें 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में, जैसे हम लोग की सैलरी स्कूल 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में तब मिलता है, तुरंत पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे जो 5,000 रुपए एक तो हो गया क्या, मतलब तुरंत मिलना, तो होता है क्या, इमीडिएट। वो क्या होता है, इमीडिएट। तो दो टाइप का होगा, इमीडिएट, और एक आपका होगा कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली वो चलता जाएगा, कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी होगी उसमें, आ रहा समझ में, और लास्ट में हमें जा करके मिलता है। तो इसका हमें दो फार्मूले बनते हैं, एक तो हमारे पास ड्यू और इमीडिएट का अलग फार्मूला होता है, और एक फार्मूला हमारा होता है क्या, जो एन्युटी हमारे पास क्या होता है, जब हमें लास्ट में जो मिलना होता है, रिटर्न करना होगा, उसके लिए होता है फार्मूला। समझ गए? तो यहाँ इसको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के नाम से दिया गया, एक सीरीज बनता है और उस सीरीज से फार्मूला बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर सिंगल कैश फ्लो है तब तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ये अमाउंट आपका फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा और पी आपका प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। आ रहा समझ में? अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना हुआ तो समझ लो अमाउंट सिंगल कैश फ्लो में, और अगर हमारे मान लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा तो पी निकालना होगा। ठीक है, तो इसका नाम बुक में आप लोगों को देख रखा है एफबी, फ्यूचर वैल्यू, इसको पीवी, प्रेजेंट वैल्यू नाम दे रखा है इसका, है ना। तो मर्जी आप ऐसे समझ लो, एक क्या है आपका अमाउंट ही तो है, यानी फ्यूचर वैल्यू ही तो है, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा जो हमें मिल रहा है, आ रहा समझ में, और पी हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, जो हमने पैसा जमा किया, जो डिपॉजिट किया। बात समझे? ऐसे समझ लो, जरूरत क्या है, मतलब एफबी और एबी लिखना, है ना, आ रहा समझ, डायरेक्ट कर सकते हो तुम। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला इसका बनेगा प्रेजेंट वैल्यू का, वो फॉर्मूला ये बनेगा आपका प्रेजेंट वैल्यू का, पीवी ए ये आपका फॉर्मूला, और आपका फ्यूचर वैल्यू का होगा ये हो जाएगा आपका ए बाई आई। पहले लिखा है किसका होगा, कौन सा कौन सा, ये तो हमारा जब ड्यू और इमीडिएट नहीं होगा तब के लिए है, जब ड्यू और इमीडिएट नहीं होगा तब उसके लिए है, और फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा गलत हो गया, फ्यूचर वैल्यू के लिए है फॉर्मूला, जो है फ्यूचर वैल्यू के लिए ये ड्यू और इमीडिएट का सही लिखा है। हाँ, ड्यू और इमीडिएट का
ऐसे लिख लो डायरेक्ट क्या है? चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू और इमीडिएट करना। इसमें अमाउंट ऐड कर देंगे बेटे। इसमें डायरेक्ट पी आपको कंफ्यूजन हो जाता है, एफबी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे एफबी लिख लो। देखना देखो समझने की कोशिश करो। जैसे फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a/i 1 + i पावर n - 1, और फ्यूचर वैल्यू अगर इमीडिएट या ड्यू होगा तो इसके लिए होगा। जैसे मान लो किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें, मैंने अगर मान लो कोई LIC लिया है ना, और हर साल प्रीमियम जाता है उसका 10,000 रुपये, हर साल प्रीमियम जाता है 10,000 रुपये, तो 20 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो हमारे लिए वो फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू, जैसे हमने लोन लिया, जैसे हमने 20 लाख का लोन ले लिया, आ रहा समझ, तो मेरा EMI कितना जाना चाहिए, अगर हमने 20 लाख का लोन लिया तो 20 साल का अगर मुझे EMI बनाना है तो एक हमें फिक्स्ड EMI देना है, हर साल हमें एक फिक्स्ड EMI देना है, तो कोई EMI कैसे निकलता है, वो आपका प्रेजेंट वैल्यू पे निकलेगा। आ रहा समझ में, यानी कि जहाँ पे लोन होगा, बोरो होगा, वहाँ पे आपका समझ लेना प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है। हाँ, और अगर जैसे टुडे आ गया, इमीडिएट आ गया, तब तो आपका ड्यू और इमीडिएट वाला फॉर्मूला लग जाता है, कुछ फर्क नहीं है। ड्यू और इमीडिएट अगर है आपका, तो यहाँ पे 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ये ड्यू और इमीडिएट है तो हमारा जो इनिशियल अमाउंट, जो हमने अमाउंट जमा किया है ना, वो प्लस में मिल जाएगा, नहीं समझ, वो हमें प्लस में मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, बोलो प्रैक्टिकली। ड्यू और इमीडिएट जैसे टुडे आ गया, जैसे आज ही मैंने पेमेंट कर दिया, रिसिप्ट मुझे आज ही मिल गया, ठीक है, और ड्यू का मतलब क्या हुआ, पेंडिंग में जो, हाँ, मतलब उसको मैंने ड्यू कर रखा हो, ठीक है, टाइम हमारे पास चलता जा रहा है, फिर एक साल के लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्यू कर दिया, ठीक है, उसके लिए, ठीक, समझ गए, एक ही फार्मूला होता है इसका। देखो अब जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे। देखना बेटे, सबसे पहले एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 25, एग्जांपल 25 देखना क्या दिया है, ये दिया है कि you invest 3,000 into your investment that pay 12% per annum, calculate the future value of the investment। तो बेटे सिंगल कैश फ्लो का है, सिंगल कैश फ्लो के लिए तो सीधा एक ही फॉर्मूला लगेगा, A = P1 + I पावर n, ये सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपसे पूछा क्या, इसमें फ्यूचर वैल्यू पूछा है, तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब 3,000 जो हम दे रहे हैं वो हमारा क्या है, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, आ रहा समझ में, हमें अमाउंट तो निकालना है, अमाउंट कितना होगा, तो आपको पता है A = हो जाएगा P1 + I पावर n, अब P की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 3,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है बेटे, तो 12% मतलब 0.12, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और कैलकुलेट कर देगा, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे हम लोग एग्जांपल नंबर 26 पढ़ रहे हैं, एग्जांपल 26 देखना कैसे करना है, एग्जांपल 26
बेटे इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कैलकुलेटर का जो यूज है ना, इस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो अपने कैलकुलेटर से जो कैलकुलेटर आपको एग्जाम हॉल में ले जाना है उस कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करना है, नहीं समझे? कुछ कैलकुलेटर का अलग अलग हो जाता है जो हमारा 1-2 का फर्क पड़ता है। आरासन में अभी यहाँ पे पिछले साल में करवा रहा था, अभी इसी साल ही तो करवा रहा था जब एनआईटी का क्वेश्चन करवा रहा था, तो यार कुछ कैलकुलेटर में कुछ दे रहा है रिजल्ट, कुछ प्रेस करने पे कुछ में कुछ दे रहा है, ठीक है? आंसर तो सेम मिलेगा, जो हम प्रेस करते हैं ना हमारा 30-30 बार रहेगा, 50-50 बार रहेगा। जब प्रेस करोगे तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें, ठीक है? तो अपने कैलकुलेटर से जो आप एग्जाम हॉल में ले जाओगे ना, वो कैलकुलेटर से आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, जिससे वहां कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम्हें आइडिया रहे। अब जैसे मैं अभी अपने मोबाइल से करूंगा तो डिवाइड वाला जो होगा ना, मैं जितनी बार पावर रहेगा उतनी बार ही प्रेस करूंगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जबकि कैलकुलेटर में हमारा सॉफ्टवेयर कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वहाँ पे सबका अलग अलग होगा, तभी आप लोग करोगे देखना फर्क पड़ेगा, किसी न किसी में कुछ न कुछ आएगा, है ना? देखना अभी बात है पहले तो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल 26 है आपका, दिया है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी 500 मेड annually for the 7 years, interest rate 14% compound annually। अब ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, इसका दिया गया है फ्यूचर वैल्यू निकालना है, एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली, मतलब क्या होगा? वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका क्या हो गया? 500 प्रिंसिपल अमाउंट। आपसे बेटे आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछा है तो सिंपल आप जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या? एन्युटी 500 का 500 का इंस्टॉलमेंट बनाया है कि 500 मुझे हर साल देना है, कितने साल तक? 7 साल तक देना है, नहीं समझे? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 500 हमारा एन्युटी का काम करेगा। देखो हम अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचे तो एन्युटी, वैसे सोचे तो प्रिंसिपल अमाउंट, वही प्रिंसिपल अमाउंट हमारा एन्युटी का काम करेगा, नहीं समझे? ए का मतलब एन्युटी हुआ, अमाउंट मत समझ बेटे, इसको अमाउंट मत समझ लेना, ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है आपका? एन्युटी है। आरएसएन में जो हम फिक्स्ड अमाउंट जो हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में वो है ए, वो अमाउंट मत समझना, वो सिंगल कैश फ्लो वाला अमाउंट मत समझ लेना। इसीलिए तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए फॉर्मूले में चेंज कर रखा उन्होंने, इसे फ्यूचर वैल्यू इसको प्रेजेंट वैल्यू, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इस ए को ये मत समझ लेना कि ये है, ए नहीं है, ए का मतलब एन्युटी हुआ, जो हम हर साल पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, वो है। बात समझ आया कि नहीं? बोलो। अब जैसे इसने बोला है फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है और 500 रुपए वो जो है क्या कर रहा है? जमा कर रहा है एनुअली, वो 7 इयर्स तक जमा किया और 14% कंपाउंड एनुअली के साथ, तो देखो कितना आएगा आपका। आपको पता है 500 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 14% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% मतलब 0.14 हो गया, और 1 प्लस डायरेक्ट लिख दिया 1.14 लिख दो डायरेक्ट। यस सर। अब पावर कितना हो गया? 7 माइनस 1 आ जाएगा। अब बेटा आप कैलकुलेटर से प्रेस करो 1.14 को 7 टाइम्स। वैल्यू दे रखी है सर इसमें, किसको सर? कोई बात नहीं, अगर वैल्यू नहीं दिया तो कैलकुलेटर से कर लेना। 1.14 का 7 टाइम्स प्रेस करो, मल्टीप्लाई 2.85 पूरा फाइनल आंसर निकालना बेटे आपको एक ही कैलकुलेटर में, 2.50 जितना भी आया। चलो 2.50 22 68 अलग अलग है क्या? सही है ये है 2.50 मल्टीप्लाई में कम लेंगे 2.502 2.50 यही आया ना सबका। अब सुनो -1 करो, हो गया? अब बेटे मल्टीप्लाई 500 करो, मल्टीप्लाई 500 समझा रहे? सर 100 और डिवाइडेड बाय 0.14। 251 सही आ गया 1251 3665 पॉइंट गलत निकाल दिया। नहीं सर सही निकाला 5365 आ रहा है। मेरा ये डिवाइड करना पड़ेगा उसको। सारा करो ना, सारा करके बताओ। मेरा नहीं है। एक करके थोड़ी लिखोगे, 800 में सारा आंसर देना है। सर ये है 5365.2 अब मल्टीप्लाई5365.2 अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 वहाँ पे डाउट पूछ रहे हैं, फिर डिवाइड में 0.14 सर बच्चे बड़े सब डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, इतना ही सही है, सही है। ये आगे वाला आपका 5365, ठीक है। चलो एक मैं आपको इमीडिएट का बता रहा हूँ, ओके?
हाँ जाओ जाओ, बहुत दिनों बाद आया तो। बहुत घंटों बाद भी आई है। हाँ बहुत दिन बाद देखो बोला उसको। फ्यूचर वैल्यू देखो यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 28 है। यहाँ पे ध्यान से सुनना। अरे गौरव बताना तुम, यहाँ पे दिया जेड इन्वेस्ट, ध्यान से सुनना, जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये इमीडिएट वाला है, ठीक है, ये आपका इमीडिएट है। आगे क्या दिया है, फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स सपोज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। मतलब आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, लेकिन इमीडिएट का लगेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इमीडिएट। ये आएगा आपका 1 plus sin 1 plus I के 8 plus I power n minus 0.14 होगा, ऐड करा तो 1.1 ए की वैल्यू दे रखा है आपका 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल का, जियो कैसे होता है? इसका कैलकुलेशन तुम खुद करो। अरे कैलकुलेटर से यस सर बेटे शिवानी सर कैलकुलेटर से इसका कैलकुलेशन कर लिया सर, मेरा हो गया। बेटे इसी का कर लिया मैंने इसी का 28 करना। आंसर क्या है सर? 144,865. 156454 या पॉइंट 5 यहाँ है। 1564 इसका तो सर 0.487468 पूरा लिख दो सर। सर आपने बीच में कुछ मिस कर दिया। 15645 पॉइंट डालना और पीछे लगा दिया। कोई नहीं सर, चलता है हमें शायद कोई भी पीछे लगा दिया। कोई नहीं, चलो सर आगे चलो। ये भी चले। सर आपके लिए ग्रुप में डाउट आए हुए हैं, क्या है हमारे वाले ग्रुप में आपके लिए डाउट आए हुए हैं 4 अरे आंसर क्या सर? 15645. अभी बता सर आप नाम से ठीक बता है। दें फिर बाद में। आप नाम से ठीक। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। कौन से टॉपिक है मेरे दोस्त ने अरे बोल ले जैसे बोला हो गया बेटे? अरे गौरव समझ आ गया? शिवानी आ गया? चलो फ्यूचर वैल्यू सर ये मेरा एक मिनट दिया था। इमीडिएट है बेटे, टुडे अच्छा दूसरा टुडे दिया है, दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है टुडे दिया हुआ है ना। ठीक है। सर आप हमारे लिए ई पेपर में ये बना देना कैलकुलेशन करते। अभी आज डिफरेंशिएशन का पेपर कैसा हुआ? किसका सर? डिफरेंशिएशन का पेपर कैसा आज हुआ? बढ़िया। ठीक था सर। सर ये नंदनी बताएगी। मैंने सर बहुत मस्त हुआ। देखो इतना अच्छा होता सर, को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर छाती सिंगल कैसनो एग्जांपल 30। बोलने दे। छाती निकालो मेरे। रोहित बताना, क्वेश्चन का जवाब देना, बस मुझे बताना जो मैं पूछूंगा। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 इयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट बाई 9%। मतलब ये बोला आपसे कि 10,000 रुपए जो है प्रेजेंट वैल्यू है हमारा, और आफ्टर 5 इयर्स मतलब 5 साल के बाद ये हो जा रहा है। अमाउंट निकालना। 10,000 रुपए मेरे 5 साल के बाद हो रहा है, बात समझ में आया? तो हमें जो है कितना कितना एन्युटी देना चाहिए, मतलब ऐसा क्या बना है कि मेरा एन्युटी निकल के आ जाए, मतलब एक टाइप का ईएमआई निकल के आ जाए कि मुझे इतना देना पड़े, नहीं समझे? यस सर समझ गए।
तो क्वेश्चन का सेंस से पता चल गया कि मेरा फ्यूचर वैल्यू लगेगा। ऐसे दिया होगा आपको क्वेश्चन पढ़ करके उसका सेंस लेना होगा कि क्या बोल रहे हो और क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमारा इतना हो जाएगा इसमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना है। 11 का फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू देखो ये हमारे हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है यार, तो चलो दे दिया फिलहाल, है ना, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते नहीं मिलते हैं। ठीक है ठीक है, आप मेरे को पहली बार नहीं कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं कंफ्यूज क्या करना है। देखो यहाँ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000। भाई प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें 10,000 यहाँ पे दिया गया टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 इयर्स द इंटरेस्ट रेट बी 9%। तो अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या बना आपका, बताओ। यहाँ फॉर्मूला बन गया सिंगल कैश फ्लो का लगेगा A = P सिंगल कैश फ्लो क्यों लगेगा बेटे? तुम गौरव तुम बता, सिंगल कैश फ्लो क्यों लगेगा? एक साल का सर सिंगल कैश फ्लो इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 साल हुआ आ रहा समझ में? बोलो एक बार ही डालना है ना सर, एक ही बार का है। एक ही बार करना है। हाँ सर, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, कैसे निकलेगा? ये आपका 10,000 अमाउंट हो गया, मतलब फ्यूचर वैल्यू 10,000 हो गया। P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.9% है, तो 1.09 हो गया। अब पावर ईयर कितने साल के लिए? 5 साल। डिवाइड कर देना बेटे इसको 10,000। इसको कैसे करोगे डिवाइड? 1.53 इसका डिवाइड कैसे करोगे? 1.53 सर इसको एक मतलब ऐसे नहीं करना डिवाइड। इसका डिवाइड ऐसे कर लो, पहले 1.09 को 5 बार प्रेस करो। आंसर क्या आ रहा है इसका? हाँ आंसर क्या आ फिर रहा उसको है? सर वो ऐड करना था कौन सा नहीं नहीं, आंसर क्या आ रहा है? आंसर इसका आ रहा है 6,499। ये हाँ सही। बेटे कैसे किए? एमआरसी इंटरेस्ट में आ रहा हाँ 1.09 का इससे 5 जो है? बार करके सुनो सुनो बना रहे हैं। एक मिनट ध्यान से सुनो, ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 इयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट बी 9%। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो 10,000 रुपए है ना, ये हमें मालूम है उतना मिलेगा मुझे, तो हमें कितना जमा करना होगा? हमें कितना जमा करना होगा कि हमारा 10,000 रुपए मिल जाए 10 साल का? बात समझ आया कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग बस वही समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट का सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही तो फॉर्मूला लगेगा। सिंपल नहीं आया ये सर ये क्या है? प्रेजेंट कंट्रोल ये वाला, यहाँ पे आपका एन्युटी नहीं दिया ना, एन्युटी होना चाहिए ना। जैसे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, इधर सुनो। एक और क्वेश्चन पढ़ो, एग्जांपल 31 पढ़ना बेटा, इसके बाद वाला एग्जांपल 31 सर रुक जाओ। हां सर उसमें दिया है 5 लाख बाय अ हाउस ही पे इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो दे दिया ना इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ दिया और आगे दिया 20 इयर्स के लिए, मतलब 20 साल के लिए आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है, बताना है इसमें, समझे कि नहीं? जैसे ये बताओ, इधर देखना दोनों में फर्क क्या है, सिंगल कैश फ्लो और इसमें फर्क क्या है बेटे? वो इंस्टॉलमेंट में होगा। अब 7 साल का इंस्टॉलमेंट नहीं बनाना है आपको। अगर यहीं पे ये बोलता कि नहीं 7 साल का आप इंस्टॉलमेंट निकालो कि उसे मतलब कितना देना चाहिए, एक ही बार में उसे 6,000 कितना देगा? 6,499 रुपए एक ही बार देगा और 7 साल के बाद उसको 10,000 वापस मिल जाएगा। सुन रहे हो बात? और एक अमाउंट होता है इक्वल, मतलब 6,000 रुपया इस मंथ में इसमें इस साल दिया, अगली बार फिर 6,000 दिया, अगली बार भी 6,000 दिया, ऐसे 20 साल तक दिया, तो 20 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा? बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इस तरीके से नहीं दिया है ना, इसलिए सिंगल कैश फ्लो लग रहा है, नहीं समझे? क्यों नहीं? सर टाइम 29 क्वेश्चन है। हाँ। हमने दे रखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, तो दोबारा कहाँ पे? 29 एग्जांपल 29। हां एग्जांपल 29 में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी द रिसीव आफ्टर 2 इयर्स कंपाउंड एनुअली 10% इंटरेस्ट रेट? कहाँ दिया है यहाँ पे? इसमें तो नहीं दिया ना इक्वल इंस्टॉलमेंट ना इक्वल इंस्टॉलमेंट यार फिर इसका ये अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला नहीं, यही लगेगा, दोनों में यही लगेगा बेटे। इसमें भी यही लगेगा, a इसमें भी यही लगेगा, p1 + i पावर n। एग्जांपल 29 में भी यही लगेगा और एग्जांपल नंबर 30 में भी यही लगेगा, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। बात समझ आ गया? सर हमारी पूछ लो, हाँ बोलो। ये करने के बाद इसको कैसे करना था
बताऊंगा बेटे, पहले इसका डाउट हो जाए तो बताओ धोनी। डाउट ढूंढ ले वो भी कर। दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, बात समझे कि नहीं? नहीं आया? आगे आगे अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो कर लियो। लिखो, कैलकुलेटर यूज करो, 1.09 प्रेस करना और डिवाइड प्रेस करना। जो मैं बता रहा हूँ बेटे बताओ, मन लिखो ना, जो बता रहा हूँ उससे करो। अब आगे आ जाओ यार। मैं बोल रहा हूँ ना। आप भी आओ। ये करने के बाद इसको कौन सा दवा नथिंग के जो ऐड करने के लिए। हमने क्या किया क्या बता, देखो लिखो, मैं बता रहा हूँ, 1.09 डिवाइड प्रेस किया और 5 बार हो गया। आप उसके बाद m प्लस दबा दो, m प्लस दबा दो, तू यू दबा दे। m प्लस दबाने के बाद में आप लिखो 10,000 फिर डिवाइड, फिर MRC को बस MRC हाँ अभी को दबा ये कितना आ गया? इधर आ रहा है, देखिए आंसर डाल दें। सर मैं इधर लिखा, इधर लिखा 1.09 तेरे कितने आ रहे हैं? 2 3 4 उसके बाद 4 पर एंड डिवाइड कभी 4 का ही करो। बेटे कैलकुलेटर की बात है। क्या करना है सही है 4 पर दबाया है डिवाइड। मल्टीप्लाई करते हैं, सर ने डिवाइड करवा दिया। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड नहीं करा था। बताओ कोई जब मल्टीप्लाई हुआ फिर मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे डायरेक्ट फिर डिवाइड करें अमाउंट को। आप अमाउंट को समझिए सर। हाँ इसी ऐसे है ना, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। ये भी आया अभी नहीं आया, चलो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन थोड़ी ना कैलकुलेटर से बताओ, उसमें तो हो जाएगा। किससे कैलकुलेटर से बताऊंगा मैं। बड़ा क्वेश्चन कोई लूँ तब फिर बताता हूँ। देखो बड़े क्वेश्चन ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 31 S borrow 5 lakh, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 31 देखना। S borrow 5 lakh to buy a house. He paid equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance. What will be the equal annual installment? मतलब annual installment पूछा है आपसे कि हर साल वो कितना इंस्टॉलमेंट देगा। बात समझ में आया? तो आपका ये एन्युटी का बन गया, ये सिंगल कैश फ्लो का है नहीं, तो यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू के लिए। अब फ्यूचर वैल्यू क्यों लग रहा है? क्योंकि 5 लाख टू बाई अ हाउस। बोरो वर्ड लोन वर्ड जहां भी आ जाएगा समझ लेना वो फ्यूचर वैल्यू का ही क्वेश्चन है। लोन में तो आपने कहा था प्रेजेंट वैल्यू बोरो है ना। बेटे लोन, एक मिनट, लोन बोरो सर अभी भी आप प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हो। लोन बोरो जहां पे आएगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन सही बता दो एक बार से सही बता बेटे यार तुम चिल्ला रहे हो ना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ना पढ़ना ना लिखना है, बस ऐसे आ जाते हो। आप बाहर कर दो। यहाँ पे दिया है लोन, दिया है बोरो, जहां पे होगा वो प्रेजेंट वैल्यू होगा। बात समझना भैया? मतलब पहचानने का तरीका ऐसे है, सुन लो भाई, अगर आपको ऐसा बोलता है कि कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आ रहा समझ में, तो समझ लेना है अप्लाई करना है, तो समझ लेना। अब जैसे यहाँ पे बताओ मुझे फॉर्मूला लगा अप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। अब सर ये बताओ इसको सर प्रेजेंट वैल्यू लगे ना हाँ प्रेजेंट वैल्यू कर जाएगा। देखो प्रेजेंट वैल्यू दिस इज नॉट गुड। a by I गुड क्वेश्चन। 1 minus सर इसमें फ्यूचर में लगेगा, क्या फ्यूचर में लगेगा। बड़े फ्यूचर का एक ध्यान से सुनो। 5 लाख रुपए जैसे मैंने लोन लिए, अरे सुनो इधर, 5 लाख मैंने समझ लो लोन लिए, ठीक है। अब मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है बेटे उसका। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ
कि हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़े कि वो 5 लाख के करीब आ जाए। तो 5 लाख आपका क्या बना, प्रेजेंट ही तो हुआ, नहीं समझे? आ गया सर। आ गया समझे ना? ठीक है, बोलो ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है इसका 5 लाख। ए हमें निकालना है 0.1 1.1 पावर 20। ये देखो बड़ा कैलकुलेशन है, कैसे एक ही बार में कैलकुलेटर से किया जाएगा। जैसे जैसा मैं बताता जाऊं वैसे करो, पहले सुन लो, पहले तुम लोग सुन लो कैसे करना है। सुनो इधर बेटे, ये 1.1 को आप डिवाइड करके पहले सुन लो, फिर उसका करना। 1.1 पहले लिखोगे, डिवाइड का साइन प्रेस करोगे और उसका 20 बार कर देना भाई। मेरे अकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में तो 20 बार ही आ रहा है, ठीक है। आप देखो 20 बार किया और फिर -1 करना। -1 करने के बाद में अब क्या करोगे, 0.1 से डिवाइड करोगे। 0.1 से डिवाइड करने के बाद में अब ये चीज आपको रखना है, इसके लिए m प्लस दबाना होगा। एक और बताओ सर। चलो 1.1 को 1.1 फिर डिवाइड, फिर उसका 20 बार प्रेस करो। सर आंसर से क्या आ रहा है? 58729। हाँ 587। एम प्लस दबा दिया, उसके बाद सर 20 बार कर लिया, उसके बाद 20 बार दबा दिया। अब -1 करो। नहीं, पहले से माइनस करना है सर। पहले तरीका अलग अलग पहले -1 ये वाला बटन होता है प्लस माइनस का। हाँ, वो कोई नेगेटिव दिक्कत नहीं आ जाएगा। 20 बार दबाए बेटे, -1 किया, आंसर माइनस में आया होगा। आ गया, अब प्लस माइनस का साइन होगा, उसको प्रेस करो, माइनस हट जाएगा। हट गया। कर दिया। अब उसका डिवाइडेड बाई 0.1 कर दो। सर प्लस माइनस के बाद डिवाइडेड बाई 0.1 कर दिया। हो गया। अब सुनो, अब उसके बाद इसको मेमोरी में सेव करना है तुम्हें। अब मेमोरी में इसको सेव करना है, ठीक है। m प्लस का साइन दबाओ, कर दिया। m प्लस हो गया। अब उसके बाद बेटे 5 लाख लिखो, m प्लस के बाद 5 लाख लिखो। तो जरा भाई इसको कंप्लीट कर लेना। 5 लाख 5 लाख लिख दिया, लिखा। अब 5 लाख के बाद डिवाइड का साइन दबाओ, दबा दिया। इसी को तो 5 लाख m प्लस के बाद 5 लाख, ठीक है। हो गया। अब उसका डिवाइड का साइन बना दो। MRC को 2 बार, MRC को 2 बार प्रेस करो। एक बार के बाद वो 0 आ गया। हो गया। अब इक्वल दबाओ, कितना आया? 58729.5 हाँ बस सब ये कहां से याद करूंगा? याद ऐसे करना है, याद करोगे तो नहीं हो पाएगा एक बार और बताना। ना। ऐसे करोगे तब समझ में आएगा कैसे किया गया। सुनो, सही करो। कैलकुलेटर जो है पहले क्या करता है, कैलकुलेटर जो है पहले जो डिवाइड वाला है ना वो कंप्लीट करेंगे, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 1.1 को 20 बार प्रेस करेंगे, 20 बार प्रेस करें। उसके बाद -1 कर देंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे। आ रहा समझ? डिवाइड करने के बाद में ये पोर्शन हमारा आ गया पूरा कंप्लीट। अब इसको हमें करना मेमोरी में सेव, तो मेमोरी में सेव करने के लिए m प्रेस कर देंगे, वो सेव हो गया, वो सेव हो गया। अब हमें 5 लाख को ऊपर रखना और ये सारी चीजें नीचे लाना है। बोलो, मेमोरी में सेव करने के बाद में हम लोग 5 लाख क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे क्या आ गया, डिवाइड, क्योंकि सारा चीज इधर आने वाला है, डिवाइड। और मेमोरी में जो सेव कर रखा है उसको MRC को 2 बार जैसे प्रेस करोगे ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे में इक्वल दबाते तो मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ गए? नहीं आया? ठीक है सर। आया बेटे? कर लोगे? बोलो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल 32 है। 5000 पेड every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount to interest? 14% per annum compound annually. बेटे ये भी लोन का ही क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाल और आप लोग आराम से इससे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 33 भी ऐसे, मैं एग्जांपल 34 बता रहा हूँ आपको, है ना। एग्जांपल 33 करोगे, एक खुद से करोगे, एक अपने आप करोगे। एग्जांपल 33 खुद से करो, एग्जांपल 33 खुद से करना बेटे। लो बुक लो, अपने आप एग्जांपल 33 खुद से करना बेटे। अभी तुम रुकोगे ना, आप रुकोगे। हां एक्स्ट्रा क्लास है, रूम खाली कर दिया।
फिलहाल क्लियर था फिलहाल ये बता रहे थे सर कौन सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 33 बता गए नहीं लिया एग्जांपल 33 आता क्यों आता करना इस p इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करो pb इक्वल टू a बाई है तो कैसे पढ़ोगे रिवीजन कैसे होगा रुक जाते हैं आप रिवीजन करा देता है ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो प्रेजेंट वैल्यू को प्रॉपर चेक क्या आया एक मिनट बोलो क्यों एक बार ट्राई करते हैं इसको कितनी बार अब इसको हम करते हैं डिवाइड 0.1 है ना डिवाइड 0.1 या ठीक है अब इसके बाद इसको मेमोरी में कर देंगे आप लिखेंगे फास्ट फिर इसका डिवाइड का साइन सेव कर सकते हैं ना वो चीज यहाँ लाना है दो है ना दो बार वाले जैसे m हट जाएगा ऊपर वाले के साथ में हमारा करना क्यों चिल्लाती रहती हो मैंने कितनी बार बोली है हमने करने में एक बार बहुत बढ़िया सर से हमारा टेम्पलेट हो सकता है चिल्लाते रहते हैं जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ 1 2 3 है ना करना पड़ेगा ना कितनी बार 20 बार में देना सर आ गया सर 3 4 3 2 0 आंसर सही है ठीक है क्या दिक्कत है हो सकता है सर आप ये बताओ कौन सा कैलकुलेटर सही है वो लिखते हैं नहीं तो अपने हिसाब से करो ना सर कोई भी कैलकुलेटर ले आओ सर मल्टीप्लाई करोगे तो एक कैलकुलेटर है सही आ रहा है सही और डिवाइड करोगे तो हेलो ये ले सही आ रहा है आप सब कैलकुलेट एक बार सर ये